हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। एंड गुड मॉर्निंग। मैं भी सुबह के जो है 3:30 बजे ही उठ गई हूँ। और मैं बता दूँ मैं 3:30 बजे क्यों उठी हूँ। आँख तो मतलब खुलने का नाम नहीं ले रही थी। और ये जो मैं आपको इशारे में बता रही हूँ ना, ये मेरी आज जो है क्या बताऊँ। तो आज का दिन जो है वो तीज है। और तीज के दिन जो है सुबह सुबह नहाया जाता है, और वो भी गूंगी स्नान बोलते हैं इसको। आप सभी को पता होगा। तो गूंगी स्नान करने जा रही हूँ, इसलिए मैं आज बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। बस टावल वगैरह लेके रेडी होके जा रही हूँ तैयार होने। और मुझे 4 बजे के पहले पहले तक पूजा भी कर लेनी है। मतलब 4 बजे के पहले पहले तक मुझे सब कुछ कर लेना है, नहाना धोना सारी चीज़ें। तो देखिए मैं नहा कर भी आ गई हूँ। अभी 15 मिनट बाकी भी हैं, 4 बजे नहीं हैं। तो मैं 3:30 बजे ही उठ गई थी सुबह सुबह। तीज के दिन जो है सुबह में गूंगे स्नान होता है। मतलब बोला नहीं जाता है, नहाने के पहले जो है बोला नहीं जाता है। तो बस वही फॉलो कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं चल रही हूँ अब सोने। और मुझे अब याद आया कि मैंने सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैं भूल गई थी कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं अभी जब थोड़ी देर पहले नहा कर आई। आप सभी जानते हैं कि तीज में 3 बार नहाया जाता है, तो ये मेरा दूसरी बार नहाना था। तो नहा के आई तो फिर ऐसे कुछ कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया आज, चलो कैमरा उठा लेती हूँ। फिर मुझे याद आया नहीं सुबह में किया था, उसके बाद से नहीं किया है। तो फिर मैं आप सभी को अपडेट करने कि अभी मैंने दूसरी बार नहा लिया है। और तब तो भूल गई थी, बट अब नहीं भूलूंगी, अब मेरा ब्लॉग स्टार्ट रहेगा। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए अभी हम पहले थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। काम निपटाने का क्या है, कल कवर वगैरह धुल दिया था, बेडशीट वगैरह, तो अब उसी को फिर से लगाना है। तो आप सभी से थोड़ी देर बाद में ही मिलेंगे हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोपहर के टाइम में जो है मैं अपना बेडशीट कवर वगैरह कल धुल दिया था मैंने। और वीडियो मुझे लगता है वो वाला दशगात्र वाला वीडियो इसके बाद ही जाएगा, क्योंकि वो एडिट नहीं हुआ है। वो काफ़ी लंबा हो गया है, वो एडिट नहीं हुआ है। ये शॉर्ट में था तो ये एडिट हो गया जल्दी, तो मैंने कहा लाओ पहले इसे ही डाल देती हूँ, बाद में उसे डाल दूँगी। तो एक दिन पहले ही दशगात्र बीत चुका है, यानी शुद्ध जो बोलते हैं हमारे यहाँ सूतक ख़त्म हो गया है। 17 तारीख को ही सूतक ख़त्म हो गया था। और उसके बाद का मतलब 18 तारीख को तीज हमारे यहाँ मनाई गई थी। तो यहाँ पर बस दोपहर में, सुबह तो मैं भूल गई थी, दोपहर में जो है मैं अपना बेडशीट कवर वगैरह लगा दे रही हूँ। नहीं तो गद्दे ख़राब हो जाते हैं। मम्मी गद्दों पर देखिए आप सभी ने कि कवर वगैरह बना तो दिया है उन्होंने, बट फिर भी पैरों से जो है मिट्टी वगैरह जाती रहती है। तो इसलिए बेडशीट कल धुला था, बट कल नहीं लगाया था क्योंकि कल ज़्यादा ही काम हो गया था। वीडियो आप सभी देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, तो इसीलिए। और मैं आप सभी को बता दूं, इस बार पिछली साल जैसे हम धूमधाम से तो नहीं मनाएंगे। सब मनाए होंगे इस बार। आप सभी ने कैसे मनाया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीज का तो मतलब सबको इंतज़ार रहता है, हर सुहागन को इंतज़ार रहता है। तीज आएगा, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, ऐसे तैयार होंगे, ये करवाएंगे, मेहंदी लगवाएंगे, और मतलब मेकअप करवाएंगे, मेकअप आर्टिस्ट बुलवाएंगे। बट हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ इस बार होगा नहीं, आप सभी को पता है। अभी 13वीं नहीं बीती है, हालांकि शुद्ध हो चुका है, बट 13वीं नहीं बीती है। और 13वीं बीतने के पहले ऐसा कुछ तो होगा नहीं। विशेष पूजा जो होती है वो नहीं होगी, और बाकी डेली पूजा हो सकती है।
लगा था, तो इसलिए हमारा मंदिर जो है वो ढक दिया गया था। आप सभी ने देखा ये रेड कपड़े से। इसके बाद आज जो है भगवान को खोल दिया गया है क्योंकि शुद्ध हो चुका है। तो अब उनके यहाँ पूजा हो चुकी है, गौरी गणेश को सिंदूर चढ़ चुका है। तो अब हम डेली वाली पूजा जो होती है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाची जो हैं सारे जितने भी प्रतिमाएं हैं भगवान की उनको साफ़ कर रही हैं। लड्डू गोपाल को भी नहला धुला के 10 दिन से नहाया नहीं था उन्होंने भी, और काफ़ी पतले से लगने लगे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं चल रही हूँ नहाने, बिकॉज व्रत हूँ और तीज के व्रत में 3 बार नहाया जाता है। तो मैं चल रही हूँ नहाने। और पूजा तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ तो हो नहीं सकती है। तो कल तो वैसे शुद्ध भी दिया है, दिया वगैरह तो जला सकते हैं, लेकिन विशेष पूजा जो होती है जिसे कहते हैं विशेष पूजा जो होती है जिसमें हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें इस बार नहीं होगी। तो इसीलिए सिर्फ जैसे डेली पूजा होती थी पहले वैसे ही अब होगी, क्योंकि हिम्मत नहीं है। मुझे ना जन्माष्टमी वाले पे कमेंट आया था कि जब मतलब इतना मतलब नहीं रखा जाता है तो इतना करने की ज़रूरत क्या है, पानी पी सकते हो, अंदर भी भगवान है। तो मैं मानती हूँ इस बात को कि अंदर भगवान है। भगवान को मतलब आत्मा तो भगवान ही होती है, तो उन्हें तो वैसे भी भूखा प्यासा नहीं रखना चाहिए। बट आप सभी को बता दूं कि पहले के व्रत जो होते थे उन्हें तपस्या कही जाती थी। तो व्रत का मतलब है तपस्या, थोड़ी तपस्या तो करनी ही पड़ती है व्रत के दिन। तो मैं भी वही मानती हूँ व्रत को तपस्या की तरह, कि थोड़ा मतलब आत्मा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं फील हो रहा है। रोज जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी नहीं है, ये फील हो रहा है, बट ऐसा नहीं फील हो रहा है मरूंगी मैं। अभी मैं बहुत लंबा जाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं व्रत को इसी तरह से लेती हूँ कि एक तपस्या है। बाकी जो मैं ऐसे साप्ताहिक व्रत रखती हूँ उसमें मैं फलाहार करती हूँ, बट ये जो मैं सारे व्रत रखती हूँ जैसे सावन का सोमवार हुआ, तीज हुआ, जन्माष्टमी हुई, इन सब व्रत में जो है मैं पानी वगैरह खाने की चीज़ें बहुत कम ही सेवन करती हूँ इन सब का। और तपस्या है तो तपस्या आपको पता है कि कठिन होती है, तो कठिन है, सब सुहागन के लिए है तो मेरे लिए भी। बहुत लोग तो मतलब बहुत ही कुछ करते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ इस बार। मैं बिल्कुल तैयार भी नहीं होंगी, क्योंकि इस साड़ी वगैरह पहनना नहीं है, पूजा ही नहीं करनी है तो पहनना ही क्या है। तो ये डेली वेयर की साड़ी देखिए मैं लेके जा रही थी अब नहाने भी और दोपहर में ही जब नहा रही थी ना मुझे ठंड लग रही थी। अब नहाऊंगी तो आप सभी सोच सकते हो बर्फ हो जाऊंगी मैं, लेकिन क्या बताऊं मेरी आंख नहीं खुल रही वही मैं सोच रही हूँ ना, कुछ मतलब मेहंदी वगैरह, क्योंकि अभी 13वीं नहीं बीती हुई है, अभी सिर्फ दशगात्र ही हुआ है। 13वीं बीत जाए उसके बाद, तो अभी 13वीं नहीं बीती थी, तो इसलिए मैंने मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाया है। बस जो बेसिक चीज़ें होती है जो कि मैंने कल ही कर लिया था, कल के वीडियो में आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है शायद इसके बाद गया जाएगा या फिर इसके पहले, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा आज इतनी हालत नहीं मेरी कि मैं आप सभी के साथ कुछ क्लियर कर पाऊँ। तो वही कल ही का नेल पेंट, चूड़ियाँ जानवी ने मुझे रात में बदलने नहीं दिया था, तो फिर मैंने सुबह होकर जब सुबह हुई तब बदल दिया मैंने। जो है जानवी ने मुझे बदलने नहीं दिया था, वो एक हाथ में पीला पहना के गई थी, एक हाथ में लाल, बट फिर मैं जो है उसके जाने के बाद मैंने बदल दी। तो अब मैंने हरी और लाल पीली तीनों पहन ली है, क्योंकि मैं यही साड़ी पहनने वाली हूँ, इस पर मेरी बहुत अच्छी मैचिंग हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने जो है तीनों कलर डाल लिया है। और अब चल रही हूँ मैं नहाऊंगी, उसके बाद जो है डेली पूजा जो होती है अब वही करूँगी। एक दीपक जला दूँगी भगवान से, जो मतलब व्रत किया है, तपस्या किया है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करूँ, क्योंकि बिना उनके तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वो ही है अंदर तभी मैं बोल रही हूँ, वो ही है अंदर तो मैं सांस ले रही हूँ, ये तो मुझे भी पता है। तो चलिए अभी मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर आप सभी से बात करती हूँ बाद में हिम्मत जुटाने के बाद। तो तीज का तो आप सभी को पता है कि हर सुहागन बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं।
और तीज क्या महत्व रखती है हमारे यहाँ ये भी पता है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैं लगा रही हूँ इसमें से इसी से मेरी शादी हुई थी, ये मेरा सिंदूरा है, तो आज के दिन मैं इसमें से ही सिंदूर लगाती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड भी हैं नहीं, यहाँ पर आए नहीं थे, तो इसी की मैं पूजा भी करने वाली हूँ। और क्योंकि मतलब ये जो हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है ना सिंदूर, तो इसी की सिंदूरा की पूजा मैं हर साल तीज पर करती हूँ। तो बस इसमें से लगाकर मैं लेके जा रही हूँ पूजा करने। और देखिए भगवान भी, लड्डू गोपाल जी, इनका कपड़ा चेंज कर दिया। और ये बता दूं, ये मॉर्निंग की पूजा है, रात में मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं कुछ भी आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी। ये मॉर्निंग की पूजा है, मॉर्निंग में जब मैं उठी तो फिर जो है मैंने सुबह सुबह पूजा की। यहाँ पर देखिए मेरा सिन्होरा भी रखा है माँ गौरी के जस्ट बगल में, मैंने माँ को समर्पित कर दिया कि आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। तो देखिए सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं जो है पूजा वगैरह ख़त्म करके चली आई हूँ ऊपर। मॉर्निंग का कुछ व्यू ऐसा है, अभी भगवान निकले नहीं हैं सूर्यदेव, अभी तो मतलब सिर्फ दिन हुआ है, लेकिन सूर्य देव अभी निकले नहीं हैं बाहर। वो भी अभी मुझे लगता है कि नहा धोकर रेडी ही हो रहे होंगे मेरी तरह। तो मैं तो हो चुकी हूँ, हालांकि अब मैं चल रही हूँ चाय वगैरह पीने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल थी तीज, तीज का व्रत, और आज है नेक्स्ट डे। और मैं जस्ट अभी पूजा करके आ रही हूँ, टाइम हो रहे हैं 5:30। और अब चल रही हूँ मैं चाय और पानी पीने पहले। तो तीज का व्रत जो रखते हैं उनके लिए मतलब दूसरे दिन का एक नियम होता है। तीज का व्रत जो रखते हैं उनके लिए मतलब जिस दिन तीज रहती है उसके दूसरे दिन एक नियम होता है व्रत तोड़ने का। तो अभी तक मेरा व्रत चल रहा था, अब मैं व्रत तोड़ने जा रही हूँ। व्रत कैसे तोड़ते हैं, ये हैं चने। अभी आप सबको कि प्लेट में क्यों नहीं लिया, बर्तन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 ही चने लेने थे सिर्फ। तो ये हैं चने जो मैंने रात को भिगा दिए हैं, मैं आपको बैक से दिखाऊंगी। भिगा दिए हैं। और मान्यता ऐसी है कि तीज के दूसरे दिन आपके जितने भाई हों आपके, आप उतने चने जो है आपको गटकने हैं। ऐसे साबुत चने जो होते हैं भीगे हुए रात के, उसको गटकने हैं, कूचना नहीं है, उसे गटक जाना है, उसको अंदर लेके चले जाना है। और वो भी बिना किसी की हेल्प लिए, मतलब ना चाय का, ना पानी का, ना दूध का, मतलब द्रव पदार्थ के किसी भी चीज़ की सहायता के बिना जो है ये चने जो हैं आप निगल लो, ऐसा समझो। तो चलिए अब मैं भी इसी से अपना व्रत तोड़ती हूँ। और मैया गौरी और भगवान शंकर जो है सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, सांस मेरी ऊपर नीचे हो रही है तो मैं पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ और इस ब्लॉग का तो यहीं पर एंड कर दूँ। चाय वगैरह पी लूँ। तो ये है वो चने। तो तीज के दिन जो है आप सभी को पता है कि तीज के दूसरे दिन जो है उसमें साबुत चने या मटर आपके पास जो भी हो अवेलेबल, आप उसे गटक सकते हो, निगल सकते हो। और यहाँ पर देखिए हालत थोड़ी पतली हो रही है मेरी, क्योंकि गटकना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। बट एक स्त्री होने पर मतलब काफ़ी आपको देखना पड़ता है। आप यही सोच सकते हैं कि आपको मतलब ससुराल भी देखना पड़ता है, मायका भी देखना पड़ता है, आपको दोनों तरफ जो है देखना पड़ता है। और जो रीति रिवाज है उन्हें तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर निकला तो नहीं जा रहा है, बट कोशिश तो कर ही रही हूँ मैं कर लूँगी धीरे धीरे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी ने कैसे सेलिब्रेट किया ये भी बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हो गए, अब चल रहे हैं चाय और पानी पीने। पानी पीने के बाद ना ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के सारे ऑर्गन्स जो है काम करना शुरू कर दिए। चाय एक नंबर बनाई है, मैंने खुद ने बनाई है। अब बेटर फील हो रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक करते रहिएगा मेरा इंतजार। तो बाय बाय, टेक केयर।